कम समय हमको दिए है, 2 मिनट और बात कर लो ना। क्या 2 मिनट बात कर लो ना। अगर एक दिन के लिए सोनू को IAS बना दिया जाए तो सोनू किस तरीके से बदलाव करेगा? सोनू एक दिन के लिए अगर सोनू को DM बना दिया जाए तो सोनू किस घूसखोरी करेंगे। कैसे घूसखोरी? हट गया आप। ठहर सोनू, बस 2 मिनट समय दे। 2 मिनट पत्रकार साहब बोलते हैं और सोनू अरे चल हटिए, अभी वक्त नहीं है, दूसरे मीडिया वालों को इंटरव्यू देना है। अरे हद है यार। तो क्या सोनू को इतना एनर्जी कहाँ से आया और कैसे कैसे सोनू इन चीजों को कर लिया? बता दिए हैं भाई। तो इतना एनर्जी कैसे आ गया सोनू को? क्या मुसीबत है, जान रहे हैं हमको कितना समय निकालना पड़ रहा है, कितना बोलना पड़ रहा है। सोनू को इतना एनर्जी कहाँ से आ गया था उस दिन? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से। सुने ना अभी वीडियो में पत्रकार कहता है कि सोनू बस 2 मिनट, तुम तो हमें टाइम ही नहीं दिया, बस 2 मिनट रुक जाओ। सोनू कहता है अरे बस क्या भाई 2 मिनट, हटिए, दूसरे को आने दीजिए, अर्थात दूसरे मीडिया को हम इंटरव्यू देंगे। और पत्रकार साहब कई सवाल को करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर हर एक बातों की साहित्यिक रूपों में प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि मैं तो नहीं सोनू के पास गया, लेकिन हमारे तमाम पत्रकार बंधु सोनू के पास गए और सोनू के पास जाकर उनका साक्षात्कार लिए, जिस कारण आज पूरे विश्व भर में सोनू वायरल बॉय हो गया है। अर्थात आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के नालंदा के हरनौत के रहने वाले वायरल बॉय सोनू की। आज मैं आप सबों को सच्चाई दिखाने वाला हूं, आप सबों को उनकी हकीकत से रूबरू कराने वाला हूं, क्योंकि ऐसा लड़का सोनू जिन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर कहता है हुजूर हमें पढ़ने की ललक है, हमें IAS बनना है, मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला करा दीजिए। इस प्रकार वह पूरे विश्व भर में वायरल हो जाता है, क्योंकि मीडिया वालों की जमावड़ा उसके घर पर हो जाती है। उसके बाद सभी को लगने लगता है कि सोनू अर्थात एक ऐसा बालक जो इतना छोटा कम उम्र में होने के बावजूद भी इतने अच्छा हिम्मत, इतने जोश जज्बा को रखने वाला है, वह जरूर एक दिन IAS बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। मित्रों, हालांकि हमारा बिहार पूरे विश्व भर में हम बात करें तो हमारा बिहार शुरू से ही IPS और IAS के क्षेत्र में उर्वरक भूमि रही है और यहां से कई नामचीन हस्तियों को पैदा करने की क्षमता रखने वाली हमारी बिहार गौरवमय, हमारे बिहार का प्रत्येक वासी गौरवमय महसूस किया भी है। वहीं पर एक छोटा सा बालक जब इस प्रकार का शेर जैसे दहाड़ता हुआ सामने निकल कर आता है तो सभी लोगों के मनों में एक अलग ही भाव उत्पन्न होती है और रातों रात यह बालक पूरा वायरल हो जाता है। दोस्तों, यहां तक तो आपने समझ लिया कि सोनू कौन है और वह क्या चाहता है और वह किस प्रकार वायरल हुआ है। अब वायरल होने के बाद सोनू की जो असली चेहरा निकलकर सामने आया है, आप जरा गौर से सुनिए, फिर से सुनिए। तो चाचा के साथ देहरादून का ही नहीं जा सकते हैं? समय नहीं भाई तू आप शांत रहे, आप शांत रहिए। सवाल है ना, आप सवाल मत करिए, समझे? अच्छा, हद तो तब हो जाती है जब पत्रकार साहब पूछ बैठते हैं सोनू तुम्हें एनर्जी कहां से आता है इतना बोलने का। अब सुनिए जवाब। सोनू को इतना एनर्जी कहाँ से आ गया था उस दिन? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से। देखिए क्या कहा, मोदी जी से एनर्जी मिलता है। हद है यार, कुछ भी बोल देगा। मोदी जी से तुमको एनर्जी आता है, बकलेलवा कहीं का, मोदी जी से एनर्जी आता है। वहीं तुरंत पत्रकार साहब एक सवाल पूछते हैं, सोनू तुम IAS बनकर क्या करोगे? तो तुरंत सोनू जवाब देता है। अब देखिए जवाब किस प्रकार देता है। के लिए अगर सोनू को DM बना दिया जाए तो सोनू घूसखोरी करेंगे। कैसे घूसखोरी? हट गया आप। वह कहता है घूसखोरी करूंगा। वाह गजब, क्या जवाब दिया है। और आपको मैं बता दूं सोनू की यह सच्चाई आज किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम पत्रकारों ने उनके आवास पर जाकर विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट को तैयार किया और आम आवाम को दिखाने का काम किया, जिस कारण आज हरनौत का रहने वाला यह सोनू वायरल बॉय सोनू के नाम से जाना पहचाना जाने लगा है। आइए आगे भी उनकी इस अलग अलग अंदाज की वीडियो को आप जरूर देखें। बताओ, बैठ जाओ, अपने मौसा के गोदी में तुम बैठ जाओ। तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुमको कोई डरा रहा है? सुनो, आप जवाब दो। मेरा ऐसा
सपना सही नहीं किया तो सिमुलतला में पढ़ने का। तुम नीतीश कुमार जी के पास अपना सपना लेके गए थे सैनिक स्कूल में पढ़ने का या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का? उसमें वो क्या बोले हाँ? कि तुम्हारा एडमिशन जिस स्कूल में चाहोगे उसमें स्कूल में हम करवा दें। क्या बोले? तो तुम किस स्कूल में चाहते हो यही तो हम सुनना चाह रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ। वो तुम ये थोड़ा माने आप तो बोल रहे हैं कि एक मिनट आप तो बोल रहे हैं कि तुम सैनिक है तो सिमुलतला में एडमिशन नहीं लो। इसका नहीं, हम तुमको ये बोल रहे हैं, हम तुमको ये बोल रहे हैं कि आईएएस बनने के लिए तुमको सिर्फ उसी में पढ़ने का जरूरत नहीं है। आईएएस बनने के लिए सिर्फ सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ा जाता है। तुम क्या होगी तुमको कोई गिराएगा? तुम नेता हो नहीं ना? चुप, एकदम चुप रहो, उंगली नीचे करके बात करो। अभी वायरल हुए हैं ना। क्या वायरल हो गए? कौन किया तुमको वायरल? किया कौन तुमको वायरल? तो तुम किससे बदतमीजी में बात कर रहे हो? किससे? ये क्या है? मीडिया है कि नहीं है? ये मीडिया है कि नहीं है? दूसरा चैनल। मीडिया का कोई चैनल नहीं होता है, मीडिया होता है। ठीक है, पहले आराम से जवाब देना शुरू करो, पहले शांति से। कोई तुमसे नहीं देना है। ठहर सोनू, के गिरा रहा है तुमको भाई? तुमको कैसे गिरा सकता है? तुम तो देश का बड़का नेता बनने वाला है। तुम ही तो आज देश में पूरा वायरल है। और क्या कह रहा है तुम? हम वायरल हुआ है। तो ठीक है भाई, तुम वायरल हुआ है तो तुमको कोई क्यों गिरा रहा है? अगर तुमको गिराना रहता, चलो मैं तुमको बताता हूं बाबू, तुम समझता नहीं है, तुम बात सुनना नहीं चाहता है। अब एक्सपोज मीडिया वाला भैया इसके घर पर गए और वह तीसरा वीडियो बना रहे हैं या वही कह रहे हैं। तो एक्सपोज मीडिया वाले भैया काफी अच्छा काम किए। वो चाह रहे थे कि वायरल बॉय जो सोनू है थोड़ा सा इसको एक्सपोज करने की कोशिश किया जाए। अगर कोई बंदा आईएएस बनने की सपना इतनी छोटी सी उम्र में देखता है तो बाकायदा वह प्री प्लानिंग किया होगा और उसकी मानसिक क्षमता और बौद्धिक स्तर जो होती है उसकी, वह वाकई ऊंची होगी। तो इस कारण से एक्सपोज मीडिया वाले भैया ने उनसे कई सवाल की वास्तविकता निकलकर सामने आए। जब वह पत्रकार पूछता है कि तुम तो सरकार के पास किसी विद्यालय का नाम लेकर गए नहीं थे, तो फिर तुम क्यों हठ धरे हुए हो? तभी वह बोलता है कि भाई आप ठहर जाइए और फिर अपनी बात जो बोलता है आप सुने ही। उसके बाद देखिए वह बोलता है कि हमको सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। अब आप ही बताइए, देश का कौन ऐसा बेवकूफ आदमी है जो ये चाह लेगा कि हमारा मन चलेगा तो सैनिक में चल जाएंगे, हमारा मन चलेगा दुनिया का कोनो स्कूल में चल जाएंगे। बाबू तुम छोटे हो, समझो थोड़ी सी बात को। तुम जिसके कहने पर उड़ रहे हो ना, वही तुमको डुबा देगा। और तो देखा ही है, हर किसी ने तुम्हें देखा है। आप सभी को मैं बता दूं कि यह बच्चा जब परेशान हो गया, हजार लोगों को इंटरव्यू देने के बाद जब परेशान हो जाता है, सवाल इसके अनुसार नहीं पूछा जाता है तो यह भागने लगता है वहां से। इसका चाचा इसको गोदी में उठाकर लाता है, जो वीडियो आप यहाँ देख भी रहे हैं। इसका चाचा इसको गोदी में उठाकर लाता है जबरदस्ती। तो कौन सोनू का इस्तेमाल कर रहा है यह कहने की जरूरत नहीं है। आज एक लड़का, एक होनहार बालक जो आईएएस बनने की सपना देखता है और रातों रात वायरल हो जाता है। हर लोग चाहता है कि वह आईएएस बन जाए और यहां तक कि एसके सर, रहमान सर, खान सर, सोनू सूद जैसे एक्टर, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल होते हैं। पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अन्य कई ऐसे बड़े बड़े नेता होते हैं जो इनके पास पहुंचते हैं। इनके पास पहुंचकर चाहते हैं कि इस बच्चे को आईएएस बना दे, लेकिन नहीं, सभी को कर दिया ही बर्बाद। पप्पू यादव जी इनको 50,000 रुपया देते हैं ताकि बच्चा को आर्थिक सहयोग मिले, यह आगे बढ़े। और कई ऐसे नेता, कई ऐसे शिक्षक सभी इनके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूं। कई लोगों ने इनका एडमिशन कराने के लिए जो बॉन्ड कानूनी रूप से प्रक्रिया होती है उसको भी पूर्ण करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को ही बर्बाद कर दिया। ये सभी के मनों को तोड़ने का काम किया। ये सभी को चाहता है कि अपने उंगली पर नचाए। अजीब हाल है, क्या एक बच्चा इस तरह करता है क्या? तुम्हें पढ़ने की ललक थी बाबू, तुम पढ़ने जा रहा था और तुम पढ़ने की बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास रिक्वेस्ट किया और तुम कर क्या रहे? सभी को हम अपने स्तर से विचार करेंगे ये कहकर तुम अब तक लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद तक भी तुम यही मीडियाबाजी कर रहे हो।
और यहां तक कि वायरल होने का फायदा उठाने के लिए, नहीं ठीक है तुम फायदा उठा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो चीज कह कर लोगों को सपना दिखाने की कोशिश किया कि हम IAS बन जाएंगे, हम बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तमाम देश भर के लोगों में बिहार की क्या छवि उत्पन्न हुई, इससे वाकिफ हो तुम और तुम्हारे परिवार का वे सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। अब देखिए ये वीडियो में पटना किसके साथ गए थे? दिल्ली, पटना गए थे चाचा के साथ। तो चाचा के साथ देहरादून काहे नहीं जा सकते हैं? समय नहीं। ए भाई तू आप शांत रहे, आप शांत रहिए। नहीं सवाल है ना, सवाल आप उत्पन्न सवाल होता है। मत करिए, समझे तो ना? कौन करेगा सवाल? हम नहीं करेंगे। ये वीडियो में पत्रकार साहब बड़ा ही प्यार से बैठे हैं, दो पत्रकार, और फिर पूछ रहे हैं कि सोनू तुम किसके साथ पटना गया था हाल फिलहाल में? तो सोनू कहता है चाचा के साथ गए थे। तो पत्रकार पूछते हैं कि तुम चाचा के साथ जब पटना जा सकते हो तो एक सिन्हा जी के द्वारा जिनका स्कूल देहरादून में है, तुम वहां के स्कूल जिसका सालाना खर्चा 6 लाख 7 लाख रुपया है, वहां जब एडमिशन कराया जा रहा है तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ने के लिए? तुम क्यों नौटंकी कर रहे हो? ये तुम क्यों रोज रोज मीडियाबाजी कर रहे हो और तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, जबकि तुमको तो पढ़ने की ललक थी। तो सोनू कहता है ए बॉस भाई बस आप मत सवाल कीजिए हमसे, अंदाज तो आप देख ही रहे हैं, आप सवाल मत कीजिए हमसे। मतलब साफ है, अगर सोनू के मन की बात ना किया जाए तो बस आप सवाल नहीं कीजिए, और जो मन की बात करेगा बैठ कर झूम कर नाच कर उनके सामने बात रखेगा। अब दोस्तों ज्यादा वीडियो हम क्या दिखाएं आपको, ये वीडियो तो तमाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लाखों लाख लोग देख रहे हैं इसको और सभी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी को जब पढ़ता हूं तो मन द्रवित हो जाता है कि जहां एक बालक IAS बनने की राह पर चलने लायक तैयार हो रहा था, वहीं पर वह किन ताम झाम में फंस कर उलझ कर अब क्या करें, वह पढ़ाई लिखाई से तो दूर हो ही गया है, और जो पढ़ाने की बात करता था उनका भी भविष्य बर्बाद कर दिया उस सब बच्चा का इस सब चक्कर में। साथ ही साथ अपने आप को इतना वायरल समझता है कि बार बार कहता है कि सब मीडिया वाला हमको गिराना चाहता है। मीडिया वाला कहता है कि तुम प्रधानमंत्री है, तुम मंत्री है, तुम नेता है, क्या है बताओ? नहीं, हम वायरल हुआ है, गिर जाएगा, वो गिराना चाहता है। चलो ठीक है, खैर तुम एक छोटा सा बालक है, मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें समझाना, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो अच्छा है। तुम एक छोटे से बालक हो, अगर तुम्हारे तक यह वीडियो पहुंच जाए तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें समझाना, और इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बाबू, तुम एक छोटा सा बालक हो, सबसे पहले तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और एंट्रेंस परीक्षा को पास कर लो, जो एक नियमावली के अनुसार एक प्रक्रिया, ताकि तुम सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण कर सको और फिर पढ़ाई अपना संपन्न कर IAS IPS तुम्हें जो बनना है वो बन सको। और तुम जो यह मीडियाबाजी कर रहे हो ना, यह मीडियाबाजी करना बंद करो, इससे मम्मी पापा सभी की तुम्हारी बदनामी भी होती है, और तुम जो अपने असभ्य शब्दों का जो प्रयोग करते हो यह भी करना बंद करो, रेते भी करना बंद करो और अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करो। सबसे पहले याद रखो, गुरु का सम्मान करना भी सीखो, गुरु जो गलत हो उनका भी विरोध करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जो सही, जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको भी सम्मान दो, उनका भी नाम लो, ताकि उनका आशीर्वाद तुम पर बना रहे। ऐसा नहीं कि तुम अपने आप जान गए और खुद से सब कुछ करने लगे। पहले तो शिष्टाचार अपनाओ और फिर पढ़ो और फिर आगे बढ़ो, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। और जो मैंने थंबनेल पर लिखा है कि सभी को सोनू कर दिया बर्बाद, इसका कारण यही है दोस्तों कि सोनू सूद जैसे और तमाम अन्य कई बड़े बड़े हस्तियों ने सोनू को गोद लेने की बात कहा। वह क्यों कहा होगा? कुछ ना कुछ आशाएं होगी, उनकी भी मनोकामनाएं होंगी। जहां तक मुझे रहमान सर की एक बात याद आती है कि उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कितने बच्चे हैं तुम्हें, तो उनकी पत्नी ने कहा 2। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रहमान सर किसी वीडियो में इंटरव्यू में कह रहे थे, और उन्होंने कहा अरे नहीं 2 नहीं अब 3, सोनू को भी हम गोद ले चुके हैं। तो इस तरह की मनोकामना जिनकी होती है ना बाबू, और फिर वह जब अपना प्रस्ताव तुम्हें भेजते हैं बड़े आशा के साथ भेजते हैं ताकि तुम दर सरकार के घर जाकर गेट न खटखटाया करो, तुम डायरेक्ट पढ़ो और आगे बढ़ो, ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया, सभी को लाइन में लगा दिया, पप्पू यादव को लाइन में लगा दिया, तेजस्वी यादव को लाइन में लगा दिया, तुमने तो पक्ष और विपक्ष की बात करना शुरू कर दिया। सभी शिक्षक को एक लाइन में लगा के रखा हुआ है और क्या कहता है,
हम किसी को ठुकराए नहीं है, आने दीजिए समय, हम जरूर उनको भी कॉल करेंगे। मतलब सब तुम्हारा इंतजार करता रहे और तुम जो है कि नेताबाजी करते रहो, तुम जो भाषणबाजी करते रहो, ये सब बंद करो, क्योंकि यह बिहार की बात है और बिहार में केवल एक सोनू नहीं रहता है या लाखों सोनू रहता है। और तुम जो जिस सरकारी स्कूल की बदनामी कर रहे हो ना, भले सरकारी स्कूल में, तुम्हारे वाले स्कूल में हो सकती है कमियां, लेकिन सभी सरकारी स्कूल इस प्रकार नहीं है बाबू। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर यहाँ तक आया हूँ और हमारे कई मित्र ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और बिहार के विद्यालयों को गौरवान्वित करने का काम किया है। ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिनका वीडियो अभी आने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम सोनू और सोनू के चाहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबों के नजरियों को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न किया हूं और सोनू को संदेश देने का काम किया हूं कि सोनू तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हर कोई है, लेकिन तुम इस राजनीति में मत फंसो और तुम भी खुद भी एक राजनीति मत करो। अगर सभ्य तरीका से तुम वार्तालाप करोगे, संवाद करोगे, तो नित्य नए आगे बढ़कर अपनी परचम स्थापित करने में कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। आज के लिए बस इतना ही।